बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज मैं आपके सामने यूरोप का एक बहुत ही शानदार मुल्क लेकर आया हूं। नाम है इसका बोस्निया हर्ज़ेगोविना। और अगर मैं आज की बात करूं तो इस अपडेट के मुताबिक जो मैं देख रहा था कि ये जो करेंसी है इनकी, ये तकरीबन 3 अप्रैल को ये थी 160 की, यानी कि एक करेंसी उनकी बोस्निया, एक बोस्नियन जो है वो पाकिस्तान में 160 का था। लेकिन अब ये करेंसी जो है ये 170 पे पहुंच गई है। तो मतलब ये हुआ कि ये करेंसी जो है बहुत तेज़ी के साथ मुझे बढ़ती हुई नज़र आई। फिर मैंने जब बाकी मालूमात की तो इसके अंदर मुझे ग्रो नज़र आया है। और ये 10 रुपये का फ़र्क जो है ये एक छोटा फ़र्क नहीं होता विद इन सम डेज़, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि ग्रो कर रहा है इस चीज़ को, ऊपर जा रहा है चीज़। अच्छा, अब एक तो मामला हो गया। दूसरी बात यह है कि आपको यूरोपियन एक्सपोजर मिलता है, यूरोपियन ट्रैवल मिलता है। यू कैन गो फॉर वर्क वीज़ा, यू कैन गो फॉर विजिट वीज़ा, यू कैन गो फॉर बिजनेस वीज़ा। इन तमाम को ही मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा। आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल आने वाली है नहीं। और अप्लाई कितना करना है, कैसे करना है, क्या तमाम तरीक़ाकार होगा, यही वीडियो आपको बता देगा। A to Z मालूमात आपको मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, ये सारा का सारा प्रोसेस जो आपका होना है वो होना है एम्बेसी ऑफ बोस्निया, एम्बेसी ऑफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना, इस्लामाबाद, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा और कोई ठिकाना इसका नहीं है। एक बात हो गई। इसके बाद आप कहते हैं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट जो लोग विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। एक कंप्लीट जो कवर लेटर होता है जिसके अंदर आपने बहुत एहतियात के साथ, यानी कि इसके अंदर हमारी टीम जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है। वजह से क्या होती है कि यहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते। ये फेस है इंसान का, आपका, आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपकी फ़ाइल का, तो फेस को नहीं बिगाड़ सकते ना। तो फेस के अंदर हमारी बहुत मेहनत होती है। उस मेहनत के बाद ही जो है हम चाहते हैं कि वो जब वो लेटर पढ़ ले तो उसके बाद उसकी जो फ़ाइल है उसकी स्क्रूटनी आसान हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं गलतियाँ नज़र आ जाएँ या वहीं पर कमज़ोरी नज़र आ जाए तो मतलब ये हुआ कि पीछे हालात ख़राब है। तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ करने का माइंड बन चुका होता है, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पूरी करता है। तो कब वो ठीक ठाक होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो ट्रैवल कर चुके हैं आप पहले से, अगर किए तो, ज़रूरी नहीं बात कर रहा हूँ, इजाफी कह रहा हूँ, अगर ट्रैवल्स किए हैं तो उनके कलर कॉपीज़ वीज़ा के वो भी आप साथ में अटैच कर दें। इट विल सपोर्ट योर जो आपने कवर लेटर में लिखा है। अच्छा, कि अब मेरा प्रोग्राम बोस्निया का है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। चंद पासपोर्ट साइज पिक्चर होने चाहिए, तकरीबन 4 से 6। इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दें उसके अंदर, बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग कहते हैं कि जी अगर होगा तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, तो आप वहाँ लगा दीजिए। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत ज़रूरी होती है, वैसे भी ज़रूरी होती है, आपने लगानी भी है, महंगी भी नहीं होती है, तो लगाने में हर्ज भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लगा दीजिए। टिकट की रिजर्वेशन लगवा दीजिए। इसके अलावा होटल बुकिंग लगा दीजिए। अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप इनवाइट हैं, तो आप विजिट वीज़ा पे हैं तो इनविटेशन लेटर लगा दीजिए। अपने इनकम टैक्स लगा दीजिए, अपना एम्प्लॉयमेंट का या प्रूफ लगा दीजिए, या अपने बिज़नेस का प्रूफ लगा दीजिए। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई भी जायदाद है, शॉप है, ऑफिस है, दुकान है, घर है, प्लॉट है, कुछ भी है, जितना शो ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर खुली छूट होती है, लगा दीजिएगा। लेकिन वो आपके नाम पे हो तो ही, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। तो आपने जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो एम्बेसी ऑफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना में आपने जमा करवानी है। और इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपका फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बाज़ औक़ात लोगों ने कहा है कि हमारा इंटरव्यू हुआ है, बाज़ लोगों ने कहा हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो इट्स अ 50-50, ठीक है ना। वो शॉर्ट इंटरव्यू कर भी सकते हैं। क्यों जाना चाहते हो, क्या मकसद है, मैंने इससे पहले जो वीडियो दी है वो देख लीजिएगा कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये गलतियां नहीं करनी है। वो वीडियो पहले दी हुई होगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो सपोर्टिंग वीडियो है। प्रोसेसिंग और वीज़ा कैंसलेशन डॉक्यूमेंट रिव्यू के बाद आपका डिसीजन आ जाता है। नॉर्मली प्रोसेसिंग जो है वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। और वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको पासपोर्ट वापस मिलता है जिसमें स्टिकर लगा हुआ होता है, इट्स अ स्टिकर वीज़ा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान में आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अब अगर आप कहते हैं कि जी मैंने कौन से वीज़े में अप्लाई कर सकता हूँ, बोस्निया पाकिस्तान को क्या क्या अलाउ करता है, तो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं ये आपका निकल जाएगा। इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा अगर आप कारोबार के लिए जाना चाहते हैं या आपको बुला रहे कोई। वर्क वीज़ा, अगर वर्क वीज़ा हो तो आपको बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि आप वहाँ जाएँ और कन्वर्ट कर लें। बोस्निया नहीं करता कन्वर्ट,
ठीक है ना। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर उसने अगर किया होगा तो ये मिसाल मौजूद हो सकती है, उससे इनकार नहीं है, बट आई एम सेइंग रेयर केस के अंदर, ठीक है ना। आप मुझसे कानून पूछ रहे हैं, कानून नहीं है, सिंपल। तो कानून क्या है कि अगर वर्क वीज़ा चाहिए तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, वर्क वीज़ा पे जाएं। अगर आपको वहाँ पर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस वीज़ा पे जाएं, ठीक है ना। आपको फैमिली से मिलना है, रीयूनियन करना है वीज़ा, तो ये रीयूनियन कीजिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है वहाँ पर तो आप डी टाइप वीज़ा अप्लाई कीजिए। ये तमाम के तमाम, कहने का मतलब ये है कि आपने अप्लाई सही करना है, ठीक है ना। आपको मैंने जो पहली वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए, वहीं पर आपका मकसद ठीक होना चाहिए, वहीं पर आपका इंतखाब वीज़े का भी ठीक होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर आपका इंतखाब गलत हो जाएगा तो आपका मकसद कुछ और होगा, ठीक है ना, वीज़ा कुछ और होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कोई और होगा, और केस कोई और तैयार हुआ होगा, और जाना कुछ, मतलब जा रहे हैं होटल के अंदर रीयूनिफिकेशन का फॉर्म भर दिया है, मतलब अल्लाह के हवाले केस, और उसके बाद अगर वो वीज़ा लग जाए तो मैं हैरान हो जाऊँ, ना लगे तो कोई बात नहीं, फिर बात समझ में आती है कि ठीक है जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। यहाँ पर जो आपने इसमें मज़ीद ही काम करना है कि आपने अपने केस को तैयार करने के बाद ख़ुद भी स्टडी करना है, ठीक है ना। ख़ुद स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी इस टाइम इस्लामाबाद और लाहौर की जो काउंसलिंग सेशंस हैं उसके अंदर जो लोग हिस्सा लेना चाह रहे होंगे वो अपनी एनरोलमेंट करवा रहे होंगे। डिस्काउंट वाउचर लेना मत भूलिएगा कम अज़ कम, ठीक है ना। अगर आप अभी इमीडिएटली नहीं करते या आप काउंसलिंग नहीं बुक करवाते तो डिस्काउंट वाउचर जो है ना, मैं समझता हूँ आपका हक है, वो आप ज़रूर लें। अगर आप कराची में हैं, अगर आप, क्योंकि कराची वाला तो सेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हमने एक डेट दी हुई है ना उनके लिए, तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें डिजिटल वाउचर भेजें। और वो लोग जो लोग इस्लामाबाद में हैं, वो लोग जो लाहौर में हैं, और वो लोग जो पूरे पाकिस्तान में हैं, जो लोग नहीं आ सकते, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो नहीं मिल सकते, ठीक है ना। मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूँ, जिस तरह मैं कराची में अल्हम्दुलिल्लाह जो सेशन हुआ है उसके लिए तो मैं आई एम सरप्राइज़, इतने लोग अभी भी नाराज़ है ना। नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं जहाँ 300-400 लोगों से मिल सका, वहीं पर मैं हज़ारों लोगों से नहीं मिल सका, और वो लोग कह रहे हैं कि जी हम हॉल नंबर 4 में थे, हम हॉल नंबर 5 में थे, हम हॉल नंबर 6 में थे। मुझे तो एंट्री पे ही जो है ना मेरा मामला ख़राब हो गया था, तो लिहाजा यहाँ पर बहुत लोगों से मैं नहीं मिल सका। उनके लिए माजरत भी है, और डिजिटल जो उनका डिस्काउंट वाउचर है वो भी रिसीव कर लें वो लोग। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम बहुत एहतियात से करेंगे। लाहौर को जिन लोगों ने मिलना है वो 18 तारीख को ऑफिस आएंगे। लाहौर में जिन लोगों ने मिलना है वो लोग 18 तारीख को 3 से 5 के बीच में आएंगे। 3 से 5 के बीच में मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। ज़रूर आइए, अपना डिस्काउंट वाउचर रिसीव कीजिए, मुझसे मुलाकात कीजिए, दुआ सलाम करेंगे, आप मेरा हाल पूछिएगा, मैं आपका हाल पूछूंगा। अच्छा लगेगा मुझको आपसे मिलना, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट मुझे होती है आप लोगों से मिलने की, तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 18 तारीख को लाहौर में होगी, और उससे पहले इंशाल्लाह ऑफ कोर्स इस्लामाबाद। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।